जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहन स्टडी सेंटर में। दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 12 में दो स्टोरियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। पहला पंचलाइट और दूसरा बहादुर। दोस्तों पंचलाइट कहानी को हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहादुर कहानी को, यानी कि बहादुर कहानी का सारांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहादुर कहानी को हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत जी ने लिखा है और बहादुर कहानी एक समस्याप्रद कहानी है। यदि आपको पेपर में बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है परिचय, उसके बाद उसमें लिखना है कि बहादुर कहानी हम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत जी द्वारा लिखा गया एक समस्याप्रद कहानी है। बहादुर कहानी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत जी द्वारा लिखा गया एक समस्याप्रद कहानी है। दोस्तों ये तो हो गया कहानी के बारे में। अब कहानी है क्या, इसको हम अपने भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों नेपाल का एक लड़का था जिसका नाम था दिल बहादुर। नेपाल का कौन था? एक लड़का था जिसका नाम था दिल बहादुर। दिल बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए। दिल बहादुर के जो पिता थे वो युद्ध में मारे गए और इनकी दिल बहादुर की जो माता थी वो बड़े गुस्सैल किस्म की महिला थी। दिल बहादुर की माता बड़ी गुस्सैल किस्म की महिला थी और दिल बहादुर को सुधारने के लिए बहुत मारा करती थी और ये मार खाते खाते तंग आ गए थे। कौन? दिल बहादुर। दिल बहादुर की माता दिल बहादुर को सुधारने के लिए बहुत मारा करती थी और मार खाते खाते दिल बहादुर तंग आ गए और घर से भाग गए। फिर से देख लीजिए, नेपाल का एक लड़का था जिसका नाम दिल बहादुर था। दिल बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए और इनकी जो माता थी बड़े गुस्सैल किस्म की महिला थी और इन्हें सुधारने के लिए बहुत मारा करती थी। ये मार खाते खाते तंग आ जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। दोस्तों बहादुर भाग कर चला गया शहर और शहर में दोस्तों लेखक रहता था। किसके साथ? अपने पत्नी निर्मला तथा किशोर के साथ लेखक रहा करता था। तो दोस्तों निर्मला को ना घर का सारा काम करना पड़ता था, इसलिए उसे एक नौकर की आवश्यकता थी। और लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे सबके घर में एक नौकर था, लेकिन लेखक के घर में यार कोई नौकर ही नहीं था, इसलिए इस घर में नौकर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और दिल बहादुर भागकर शहर में आया ही था और दिल बहादुर की मुलाकात लेखक से हो गई और लेखक ने दिल बहादुर को अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया। जब यह बात निर्मला सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है और दिल बहादुर का बहुत बहुत स्वागत करती है कि अरे भाई अब तो निर्मला को कोई काम धंधा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके घर में एक नौकर आ रहा है, इसलिए बहुत प्रसन्न होती है और दिल बहादुर के नाम में से दिल हटाकर सिर्फ बहादुर रख देती है। और दोस्तों बहादुर इस घर में बहुत मेहनत से काम करता है और इस घर के लोग इसे बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। और दोस्तों निर्मला बहादुर को अपने कुछ किशोर की तरह ही खाना पीना देती है, कपड़े लत्ते की मतलब सभी चीजों की फैसिलिटी बहादुर को देती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद ना ये जो किशोर है ये बहादुर को मारने लगता है, क्योंकि किशोर एक कॉलेज में पढ़ता था और एक गुंडई टाइप का लड़का था, शान शौकत का लड़का था और यह मतलब एकदम बहादुर को एकदम नीचा समझता था और इससे अपने जूते साफ करवाता, ये सब काम कराता, जिससे थोड़ा सा इससे लेट हो जाता तो इससे बहुत मारा करता था। तो कुछ दिन बाद लेखक के जो पड़ोसी थे वो इनसे जलने लगे और उन्होंने आकर निर्मला से कह दिया कि आप नौकर को नौकर की तरह रखा करो। इनके जो पड़ोसी थे वो निर्मला से आकर क्या कहते हैं कि नौकर को नौकर की तरह रखा करो, इसे खाना वाना मतलब बना के मत दो। आप खाना बनाकर नौकर को खिलाती हो, ये गलत बात है। नौकर को खाना बनाकर नहीं खिलाया जाता, नौकर अपना खाना खुद बना लेता है। दोस्तों यही बात ऐसे आके कह देती है और निर्मला भी बहादुर को खाना बनाना छोड़ देती है। अब बहादुर अपना खाना खुद बनाता है और छोटे छोटे गलतियों पर अब निर्मला भी बहादुर को मारने लगती है। यानी कि अब छोटे छोटे गलतियों पर बहादुर को दो लोग मारने वाले हो गए, एक किशोर और एक निर्मला। अब धीरे धीरे यही सिलसिला बढ़ता जाता है और बहादुर अब रोज मार खाने लगता है। छोटी छोटी गलतियों पर दिल बहादुर अब रोज मार खाने लगता है। दोस्तों कुछ दिन बाद इनके घर में एक आते हैं रिश्तेदार। लेखक के घर में कौन आते हैं? रिश्तेदार। दोस्तों ये रिश्तेदार ना बड़े ही कंजूस होते हैं। ये रिश्तेदार बड़े ही कंजूस होते हैं, पैसे वैसे लेकर नहीं आए थे। ये रिश्तेदार बड़े कंजूस होते हैं और मिठाई उठाई कुछ लेकर नहीं आए थे, ना ही कुछ पैसे लेकर आए थे। ये इनकी जब खातिरदारी उतरदारी हो गई और जब ये जाने लगे तो इन्होंने सोचा कि हमने मिठाई भी नहीं लाया था
और घर में एक बच्चा है किशोर, उसको भी यदि हम पैसे से नहीं देंगे तो हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। तो रिश्तेदार क्या काम करते हैं, एक बहाना लगा देते हैं। ये लोग बड़े जुआड़ू इंसान थे। एक बहाना लगा देते हैं कि हमने 11 रुपए लेकर आए थे और एक खाट पर रखा था, हमारा पैसा गायब। अपने शक की दृष्टि से बताया कि बहादुर यहीं पर आया था और शायद उसी से पूछो कि उसने मेरा पैसा उठा लिया। और घर वाले बहादुर से पूछने लगे तो बहादुर ने कहा हमने नहीं लिया है। रिश्तेदारों ने बीच से डरा था आकर पूरा पूछा, लेकिन बहादुर ने कहा हमने नहीं लिया है। अरे भाई, जब बहादुर पैसा लिया ही नहीं है तो कैसे देगा? और रिश्तेदार तो बहका रहे हैं, पैसे से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। पैसे से तो लेकर आए नहीं थे, नहीं तो मिठाई ही लेकर आए, ना ही पैसे लेकर आए। और उल्टा बहादुर के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि आपने हमारा 11 रुपया ले लिया, मैंने वो 11 रुपया किशोर को देने के लिए लाया था। अब रिश्तेदार चले गए तो कुछ देर बाद बहादुर को घर पर पीटा गया, तूने पैसा ही लिया था, तूने नहीं लिया, पैसे किसने लिया? घर वाले ने बहादुर पर शक किया और उसे बहुत पीटा। अब बहादुर रोज मार खाने लगा। तो दोस्तों एक दिन बहादुर कांच के गिलास में पानी लेकर जा रहा था और बहादुर के हाथ से गिलास का पानी छूट गया और पानी गिर गया और गिलास टूट गया। तो दोस्तों अब बहादुर ने सोचा कि अब तो मैं बहुत मार खाऊंगा, क्योंकि मैंने एक कांच का गिलास फोड़ दिया है, इतनी बड़ी गलती कर दिया है, अब मैं बहुत मार खाऊंगा। इसी डर से वो फिर से घर छोड़कर भाग गया। जब लेखक शाम को आया तो उसने देखा घर के सभी काम धाम वैसे पड़े हैं। उन्होंने अपनी पत्नी निर्मला से पूछा कि आज बहादुर कहाँ है, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? तो निर्मला कहती है बहादुर चला गया। बहादुर इतना अच्छा था, सब काम किया करता था, वह चला गया और मेरे घर से वह कुछ लेकर भी नहीं गया। अब पूरे घर वाले पछता रहे थे, हमने बहादुर को क्यों मारा? वह था इतना सारा काम करता था, हम लोग राज करते थे, अब बहादुर चला गया, अब सब काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि अपने घर में हमें ज्यादा इज्जत मिलती है, दूसरों के घर में ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है। दूसरों के घर में इज्जत मिलेगी भी वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहले शुरुआत में बहादुर का तो खूब मान सम्मान हुआ, लेकिन बाद में इसने भी खूब पीटा जाने लगा, जिसे छोड़कर वह भाग गया। इसलिए दोस्तों अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।